मैं साक्षी देता हूँ कि मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानी क्या है? तुझे कैसे जाने? तू तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तेरा कोई घर नहीं, मकान नहीं, कहाँ तुझसे मिले हम? तुझसे बात नहीं कर सकते, तुझे हम छू नहीं सकते, तुझे हम देख नहीं सकते, तुझे पहचानेंगे कैसे? Yet it is the purpose in life to know him and to worship him. अब वर्शिप कहाँ करें? तू कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं, तो तेरी पूजा करने के लिए कहाँ हैं हम? किस जगह पहुँचे? तू तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। Yet it is the purpose in life to worship him. तो मनुष्य का जन्म दो चीज़ों के लिए हुआ है, ईश्वर की इच्छाओं को, ईश्वर को जानने माने ईश्वर की इच्छाओं को जानना, और ईश्वर की इच्छाओं पे चलने के लिए। ईश्वर की इच्छाओं पे चलना ही उसकी वर्शिप है, उसकी पूजा है। पूजा वो नहीं है कि आपने एक आरती बनाई और आरती श्री रामायण जी की। पूजा क्या है कि रामायण में जो शिक्षा लिखी है उसको जाने, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका श्रवण करें, उस पर मनन करें, उस पर निधिध्यासन करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, गहराई में जाए, उसके अंतरतम की जो भावना है, उसकी आंतरिक उसका एम है, उसको समझे और उसे जीवन में अपना लें और उस पर काम करें। इसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। नो गॉड एंड लव हिम, ईश्वर को जानना यानी ईश्वर की शिक्षाओं को जानना। अभी ईश्वर की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? ये बालक कह रहा है मैं डिवाइन बीइंग, मेरे अंदर आत्म तत्व है, मुझे ईश्वर का ज्ञान दीजिए। अब इस स्कूल में आप देखें बालक बैठा हुआ है, ये बालक चाहता है कि मुझे परमात्मा का ज्ञान मिले। ये दिव्य लोक है परमात्मा का, यहाँ से ज्ञान सीधे नहीं आता, ये ज्ञान इस संसार की अति पवित्र आत्माओं में आता है। ये अति पवित्र आत्मा की इस संसार की उपयुक्त युग की। तो 5000 वर्ष पूर्व ये दिव्य रूप से ज्ञान कृष्ण की आत्मा में आया और ये थी भगवत गीता। ये भगवत गीता में हजारों शिक्षाएं हैं। इसमें मुख्य शिक्षा न्याय की, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। अब ये शिक्षा के बारे में कई बातें संस्कृत में आई, ट्रांसलेशन हो गई संसार की अनेक भाषाओं में, सारे संसार में फैल गई। ये हजारों शिक्षाएं हैं। मुख्य शिक्षा न्याय की है और न्याय नैतिक मूल्य है, लेकिन भगवान ने इसे सामाजिक मूल्य बनाकर सारे समाज में न्याय की व्यवस्था करने के लिए महाभारत की भी रचना हुई, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की मारी गई, 18 अक्षौणी सेना का विनाश। कितने लोग मारे गए? इसलिए कि समाज में न्याय हो। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के वास्ते अपने बंधु को भी दंड देना पड़े, यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। और अर्जुन ने युद्ध किया और अपने चचा मामा ताऊ को मारा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, अपने मित्र कर्ण जैसे दानी को मारा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, अपने कुल गुरु भीष्म पितामह को मारा और अपने सारे अपने वंशज, अपने चचा ताऊ मामा सबको मारा। प्रश्न ये है कि भगवान ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि न्याय की व्यवस्था आवश्यक थी। ये जो न्याय की शिक्षा है ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। कई लोग ये समझते हैं, हिंदू लोग भी, कि हमारी किताब है। अब मुसलमान और सिख और ईसाई भी कहते हैं हाँ ये हिंदुओं के लिए। भगवान परमात्मा कोई ज्ञान भेजेगा तो सारी मानव जाति के लिए भेजेगा। वो ज्ञान यदि खाली हिंदुओं के लिए हो तो भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये गीता किसी हिंदू नेता की लिखी हुई किताब नहीं है, ये तो कृष्ण की वाणी ही नहीं है, कृष्ण की भी वाणी नहीं है, ये तो भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है। अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर दिए और गीता में कहीं कृष्ण का नाम नहीं।
अर्जुनोवाच और भगवानोवाच। अर्जुन ने ये कहा, भगवान ने उत्तर दिया। व्यास जी कहीं दूर पे बैठे पवित्र आत्मा थे, उन्हें वाइब्रेशन आने लगे कि दिव्य लोक से उत्तर आ रहे हैं और धरती के लोक से कोई धरती का प्राणी प्रश्न कर रहा है। उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया, वो लिखते गए और वो गीता तैयार हुई। तो गीता व्यास जी ने लिखी है, कृष्ण जी ने नहीं लिखी। कृष्ण के माध्यम से गीता उतरी, उनके मुंह से निकली, ये परमात्मा से आई। अब परमात्मा के पास तो अपना कोई शरीर है नहीं, न परमात्मा के पास अपना कोई जुबान है, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है। तो परमात्मा कैसे बोले? न उसके पास वाणी है। तो परमात्मा बोलता है अपने पवित्रतम आत्मा जो होती पवित्र आत्मा, उस आत्मा में वो संदेश अपना भेजता है दिव्य लोक से, और वो उसे पवित्र आत्मा कैच करती है और फिर वो उसे देती है समाज को। तो इस तरह अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ये परमात्मा से प्राप्त हुआ। ये ज्ञान परमात्मा का है, ये हिंदुओं का नहीं, और ये सारी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान है। जो भी ज्ञान दिव्य लोक से आते हैं वो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं होते, सारी मानव जाति के लिए होते हैं। इस बात को प्यारे बच्चों सबको समझाने की ज़रूरत है। बहुत मारामारी, कत्लेआम, खून खराबा हो रहा है अज्ञानता के कारण। ये अज्ञान आपको मिटाना है। CMS के बच्चों को, ख़ास तौर से जो बच्चे अब सेकेंड ईयर के हैं और सेकेंड ईयर करके चले जाएंगे, एक वर्ष है हमारे पास, अगले वर्ष चले जाएंगे, हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि जहाँ भी जाना तो ये बात ज़रूर लेके जाना कि ये जो धर्मों के नाम पर दूरियाँ हैं, सिर्फ इसका कारण अज्ञान, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस के अलावा कुछ नहीं। ये संस्कृत में आई, ट्रांसलेट हुई गीता, सारी दुनिया में फैल गई। आज एक चौथाई आबादी इस दुनिया की गीता को मानती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी के वन में एक शुद्धोधन नाम के राजा रहते थे। उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा, बाद में उसका नाम बुद्ध पड़ा। तो ये नेपाल में पाली भाषा में ये एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे तो मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, जीवन के रहस्य का पता लगे। तो उन्हें दिव्य लोक से, अननोन स्रोत से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, त्रिपिटक का, जिसमें था सम्यक ज्ञान, सब बराबर है, समता, इक्वालिटी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था, चाहे ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं और ये क्षत्रिय उससे नीचे हैं और ये बनिया उससे नीचे हैं और शूद्र सबसे नीचे हैं, उनका ये गलत है। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। तो ये शिक्षा पाली भाषा में आई, ट्रांसलेट हुई, सारे दुनिया में फैल गई। और ये शिक्षा केवल बुद्धिस्टों के लिए नहीं है, ये शिक्षा सारी मानव जाति के लिए है, इक्वालिटी की, पूरी मानव जाति के लिए। तो ये शिक्षा त्रिपिटक के द्वारा आई। इसके बाद 2000 वर्ष पूर्व इजराइल देश के पैलेस्टाइन प्रांत में एक नगर है जेरूसलम। जेरूसलम के पास एक गांव है बेहतलम, वहाँ एक बढ़ई रहते थे जोसेफ। उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ और उन्होंने नाम रखा अपने बेटे का ईसा। ईसा अति पवित्र आत्मा थे, उनकी आत्मा में दिव्य लोक से एक डब, एक फाख्ता, एक गॉडली वर्ड आई और वो बाइबल का ज्ञान देगा। ये जो बाइबल का ज्ञान है, इसमें लिखा है इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जो करुणा में होंगे, जो दया में होंगे, जो दया करेंगे, इस पृथ्वी के राजा बनेंगे। उन्होंने ये शिक्षा दी करुणा की। यीशु मसीह को एक रस्ते से बांध दिया गया, एक तख्ते से, और बड़े बड़े हथौड़े मंगाए गए और उनके शरीर में बड़े बड़े कीले हथौड़ों से ठोके गए और ठोंक ठोंक के हथौड़े मार मार कर उन्हें मार दिया गया। वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ़ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है। इनके माता पिता ने, इनके शिक्षकों ने,
इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया है। इनका दोष नहीं है, ये तो अज्ञानी है, इन्हें ईश्वर का बोध ही नहीं है, इसलिए इनको माफ़ किया जाए। इतने दयालु थे ईश्वर यीशु मसीह कि जो उन्हें मार रहे थे वो उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब इसी बस प्रार्थना करके वो स्वर्ग सिधार गए, और जो भी लोग जिन्होंने मारा था उन्हें सबके हृदय बदल गए, और उन्होंने ईसा की शिक्षाओं का उन्होंने ही प्रचार किया। तो प्यारे बच्चों, ये हिब्रू भाषा में आई, ट्रांसलेट हुई, सारे दुनिया में फैल गई। 1/4 आबादी दुनिया की लगभग इनको मानती है। इसके बाद आज से 1400 साल पूर्व मक्का के अंदर अरबी भाषा में मोहम्मद साहब की आत्मा में एक और दिव्य ज्ञान आया, फरिश्ता अल्लाह का। 23 वर्षों तक कुरान की आयतें, अल्लाह की तालीमात देता गया, जो पाम लीफ पे लिखी गई, ताड़ की पत्तियों पर, और वो इकट्ठी की गई पत्तियाँ, उसमें से कुरान शरीफ तैयार है। तो कुरान शरीफ मोहम्मद साहब की वाणी नहीं है, कुरान शरीफ अल्लाह की वाणी है। और जहाँ तक अल्लाह का सवाल है तो उर्दू में उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदी वालों ने उसका नाम परमात्मा, ईश्वर, भगवान रख लिया, अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब रख दिया। लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि परमात्मा का न तो कभी जन्म हुआ, न उसकी कोई मृत्यु होती है। परमात्मा का न कोई माता है, न कोई पिता है। नाम तो माता पिता रखते हैं, नाम तो तब रखा जाता है जब उसका जन्म हो, तो जन्म ही नहीं हुआ उनका कभी। परमात्मा तो आदि शक्ति है। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो भी भाषा हम जानते हैं, उस भाषा में उसका एक नाम रख लिया। जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इस दुनिया में जितनी भाषाएं, उन सब भाषाओं में नाम उसके रखे हुए हैं। उस भाषा के जानने वालों ने वो नाम रख लिया। ये इनका कोई नाम नहीं है, अनामा है परमात्मा। तो इसकी शिक्षा क्या है? कुरान की तालीम है खुदा रब्बुल आलमीन। रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, आलमीन का रब है, इस धरती का रब है। सारी सृष्टि को बनाने वाला एक अल्लाह है, एक खुदा के बंदे हैं इस दुनिया के इंसान, सबको बनाने वाला एक खुदा, एक अल्लाह, सब भाई भाई। तो कुरान शरीफ की तालीम भाईचारे की है, प्रेम की है, मोहब्बत की है। कितना अज्ञान है कि मुसलमान समझते हैं कि कुरान हमारे लिए आई है। कुरान तो खुदा की वाणी है। खुदा दुनिया का होता है एक, दो नहीं है खुदा इस दुनिया में, एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम गॉड है। पानी कहें या जल कहें या वाटर कहें या आप कहें, बात तो वही है। ये नाम तो अनेक हैं, लेकिन वो तो एक है। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, जोरास्टर का, मोदिस का, इब्राहिम का, महावीर का, बाप का, बाहुल्ला का, सबका परमात्मा एक है। तो ये जो दूरियां हैं ये अज्ञानता के कारण है। ये भाईचारे की शिक्षा सबके लिए है। कुरान की तालीमात सारी दुनिया के लिए है। ये कहना कि मुसलमानों के लिए है, ये बिल्कुल अज्ञान है। 550 वर्ष पूर्व ये गुरु ग्रंथ साहब आया नानक जी की आत्मा में, और उसमें लिखा था अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक परमात्मा से सारा जग उत्पन्न हुआ है, किसी को भला है बुरा मत हो। और नानक नाम चढ़ती कलम, कब जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला। नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग तो है, लेकिन कब? जब तू सबकी भलाई करेगा तब। और इसमें त्याग का सच्चा सौदा बताया गया। सच्चा सौदा, ट्रू सेक्रीफाइस, त्याग करें हम। तो त्याग की शिक्षा दी। ये गुरमुखी में आई, ट्रांसलेट हुई, सारी दुनिया में फैल गई। ये दिव्य ज्ञान है कि परमात्मा से आए। किताब अक़दस बाहुल्लाह की आत्मा में आई। बाहुल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है, जैसे मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर उभरी हुई नहीं है, ऐसे ही बाहुल्लाह की भी नहीं है। तो यहाँ पर उनके बेटे अब्दुल बहा, जो उनकी शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे, उनकी तस्वीर हमने लगाई है। और इस किताब अक़दस में था एकता, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, सबके हृदय एक हों, पूरे परिवारजनों के हृदय एक हों, परिवार में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाएं, तो परिवार में सुख आ जाए।
मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र हों, एक हो जाएं, तो मोहल्ले में सुख आएगा। नगर में, प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र हों और सबके हृदय एक हो जाएं, तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए, कोई समस्या न रहे, कोई दुख नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, एक और अवतार हुए आज से 7,500 वर्ष पूर्व, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यहाँ उनका चित्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल हमने लिखा रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड, क्रिएटर एंड इज रिवील्ड। ये बुक्स रिवील की, जिनको पूरा कंप्लीट सेट ऑफ लॉ भगवान ने जिनको रिवील किया। राम को पूरा कंप्लीट सेट ऑफ लॉ रिवील नहीं किया, कोई पुस्तक के रूप में रिवील नहीं किया, लेकिन राम को इसीलिए हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं। लेकिन राम ने मानव जीवन को मर्यादित किया, 14 वर्ष के लिए घोर तप किया, कठोर वन में गए, कठोर जीवन जिया, कठिनाइयों का, विपत्तियों का, संघर्षों का, काहे के लिए? मर्यादा के पालन के लिए, वचन की मर्यादा। उनके पिता ने जो वचन दिया था माँ कैकेयी को, उसके वचन की पालन के लिए वो वन में चले गए। तो उनके त्याग को देखकर, उनकी कठिनाइयों को देखकर लोगों ने अपने जीवन बदल डाले और लोगों ने अपने आप को मर्यादित करना शुरू कर दिया। घर घर में मानव जीवन मर्यादित हो गए। तो कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य कर काहुल व्यापा। राम के राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी दुख नहीं थे लोगों को, क्योंकि लोगों के जीवन मर्यादित हो गए। जब मानव जीवन मर्यादित होता है तो दुख नहीं रहते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। जब अमर्यादित हम जीवन जीते हैं तो हमें दुख आते हैं। तो दुख का कारण है हमारा अमर्यादित जीवन और सुख का कारण है मर्यादित जीवन। तो राम ने मानव जीवन को मर्यादित किया। तो प्रिय बच्चों, ये राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्लाह की एकता, हृदय की एकता, ये सारे गुण हमें अपनाने हैं। इस बच्चे को टोटल क्वालिटी पर्सन बनना है, TQP। तो ये सारे गुणों से अपने आप को जोड़ रहा है और ये टोटल क्वालिटी मैनेजर बनेगा, TQM। और क्या करेगा? ही विल एस्टेब्लिश डिवाइन सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। इस धरती पर दैविक सभ्यता को स्थापित करेगा। तो इस चित्र में यही है कि बालक कह रहा है, मैं मेटेरियल बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डिवाइन बीइंग। मैं भौतिक प्राणी हूँ, इसलिए मुझे भौतिक ज्ञान, मैं उच्च कोटि का लूँगा। मैं एक मानव हूँ, मानव समाज का सदस्य हूँ, इसलिए इस मानव समाज को सुंदर बनाने के लिए इसको एक करूँगा। इसको धर्मों के नाम पर दूरियाँ हैं, इनको मिटाऊँगा। जातियों के नाम पर हैं, राष्ट्रों के नाम पर हैं, इन सबको मैं वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड। एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊँगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखाऊँगा। वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड, मेक इट ए नाइस प्लेस फॉर लिविंग। और मैं अपने अंदर डिवाइन एजुकेशन, दिव्य ज्ञान जो परमात्मा ने भेजा है, ये सारा ज्ञान अपने अंदर में समाहित करूँगा ताकि मैं इस दुनिया को बदल सकूँ। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। One's religion is all about the discovery of the self through life's unending journey. School, as a lighthouse of society, need to address religion and religious tenets in its true spirit for one human identity, that of righteousness, forward-looking approach, competence, benevolence, commitment, and compassion. I think
wishes to add something more to the views of Dr. Gandhi. Daily headlines nowadays bear testimony to the truth of Abdul Baha's statement that religious hatred is a world's devouring fire whose flame none can quench. Religion has a powerful hold on human heart. If religious leaders preach indifference or hatred towards other faith and creed, then dissension and discord between communities is inevitable. However, if the power of religion to inspire and motivate heart can be tapped for a positive cause, it can benefit mankind tremendously. Thank you. We have some students from the school of Dr. Jagdish Gandhi who wish to say their views on the issue. We have come from City Montessori School, Lucknow. Everywhere people are looking for a good education. But the question most pertinent is, what is a good education? Good education is an education that makes a good human being, a good member of a family, a good member of a community, a good citizen of a country, a good citizen of the world. The three schools of humanity, home, school and community, all have measures of responsibility towards providing every child with a good education. Every efforts need to be made to inspire every child to become both good and smart or good before smart. Congratulations to the visionary founders for having thought of taking up such an important issue of disunity between the religious and its often horrific consequences as an annual activity of the school. The main reason as to why we have not been able to mold religious diversity into world unity is perhaps due to the lack of communications among the followers of different faiths. We shall end this evening session with the belief that all are welcome to the table of interfaith dialogue, although all of us need to remind ourselves to be with their open minds and are free of prejudices. There is a verse in the Quran which reads, "The believers are but a single brotherhood, so make peace and reconciliation between your two brothers and fear Allah that you may receive mercy." The verse is one of the many contained that embodies interfaith harmony for me and one which inspires me to strive continually for peace. May it be an inspiration for you too. With that, we close this evening session of the Parliament of the Religions with a dream in our hearts, vision in our eyes. We shall meet again on 14th August 2017. Ultimately, leadership is not about glorious crowning acts. It's about keeping your team focused on a goal and motivated to do their best to achieve it, especially when the stakes are high and the consequences really matter. It is about laying the groundwork for others' success and then standing back and letting them shine. This is exactly what the principal of our school, Mrs. Aditi Sharma, does. I invite ma'am to extend a further word of welcome. We really appreciate your help and support. We cannot do anything successfully without the support of you wonderful parents who are very much like family to us. A big round of applause for each and everyone present here this evening. Thank you all for your presence here. The aim of education should be to bring forth the gems hidden within the soul of the learner. City Montessori School organizes events which aim at the overall development of the learners. We do not believe in isolating ourselves from the community, but believe in building bonds with all the stakeholders together so that we can contribute in helping children become a pride of the human race. We have all gathered here this evening for the inaugural function of the 6th International Interfaith Conference 2016. With each conference, we feel more responsible and dedicated towards the cause taken up by our respected founders of bringing hearts closer and building bridges towards an inclusive, transformed society. As the evening unfolds, we shall be witness to an array of programs around the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the world is but one country and mankind its citizens. At City Montessori School, we believe that education is an ongoing process and each cultural presentation is a learning experience. We have tested the hypothesis that when a school provides education founded upon spiritual principles and educates by it, not only the students, but also the parents and society at large
it becomes a lighthouse of society. I hope you have a memorable evening while with our children, through their different presentations, send out the message of Vasudhaiva Kutumbakam. Jai Jagat, and thank you once again, all of you. There is a candle in your heart, ready to be kindled. There's a void in your soul, ready to be filled. You feel it, don't you? To light the lamp of interfaith harmony, I invite our honorable chief guest, Shri Mohammad Azam Khan, Minister for Urban Development, Minorities and Parliamentary Affairs, Government of Uttar Pradesh. I invite all the principals of all the branches of City Montessori School to please come up on the stage and light this lamp of interfaith harmony. All over the world, for peace and harmony, may the Lord keep this light always burning forever and ever. May this light spread far all over the world for peace and harmony. The hope no disappointments tire, the passion that will burn like fire. Let me not sink to be a clod, make me thy fuel, flame of God. Here we have the logo. I hereby declare 6th International Interfaith Conference 2016 open. Thank you very much. To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।